अरे डल्ली, अरे डल्ली। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। शिद्दत ड्रामा हिट होगा या फ्लॉप, इस पे हम बात करेंगे। इस ड्रामे का मेन रोल मुनीब भट्ट और अनमोल बलोच कर रही हैं। हमने इस ड्रामे में शुरू में देखा कि जिस तरह का पहला सीन दिखाया गया है कि जो सुल्तान है उसको घोड़ों की रेस का बहुत शौक है, और जैसे मलक ने उसको चैलेंज दिया तो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई मैं एक बात पे बहुत हैरान हूं कि जब घोड़ों की रेस शुरू हो जाती है तो आपका कैमरा इतना कमजोर है कि जूम करके घोड़े के ऊपर बैठे सुल्तान को दिखा नहीं सकता था। मुझे तो इस सीन में बिल्कुल ऐसा लगा कि ये सीन फेक है, क्योंकि उन्होंने दिखाया ही नहीं कि घोड़े के ऊपर सुल्तान मौजूद था। उसके बाद और भी इसके बहुत सारे सीन हैं जो कि अनमेच्योरिटी शो कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। मेरे ख्याल में जो ड्रामा ओवरऑल है, अगर ये जो करेक्टर मिला है मुनीब भट्ट को जिसमें वो सुल्तान का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर ये करेक्टर दानिश तैमूर को मिलता या फिरोज खान को तो उसकी बात ही अलग थी। बेसिकली सुल्तान का जो रोल है वो नेगेटिव है और उसमें वो नेगेटिविटी शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि सुल्तान ने किसी लड़की को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ है जोरों जबरदस्ती के साथ और पैसे दे के, और उस पर जो जुल्म हो रहे हैं उसको जो जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ है। मुझे इस बात की एक समझ तो जरूर आ चुकी है कि ये इसकी बचपन की मोहब्बत है और इनकी शादी होने वाली थी। अब उसके बाद क्या हो गया अचानक ऐसा कि वो बेचारी पागल हो गई। जैसा कि हम देख सकते हैं कि फूल लेके सुल्तान साहब उसके पास गए हैं और वो लड़की इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी और उसने झगड़ा भी बहुत शदीद किया। लेकिन वो ओवरऑल जो सीन था मुझे तो बहुत हिलेरियस लगा है। इस ड्रामे में जो सुल्तान को रोल दिया गया है वो बहुत ही गरूर और तकब्बर का है। उसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड है और वो कंपटीशन करता है हर आदमी के साथ, चाहे वो उसकी बहन हो चाहे कोई बाहर का बंदा हो। और उसमें इतनी मैं है कि उसके सामने ना तो माँ बोल सकती है ना उसका बाप बोल सकता है। दूसरी तरफ से मैं हैरान हूं असरा पे कि वो इस तरह उसके पीछे पागल हो चुकी है जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी कोई लड़का देखा ही नहीं था। वो उसको बार बार इग्नोर कर रहा है, भाई आपकी इंसल्ट कर रहा है और आप उसके प्यार में फंसती जा रही हो। और फिर एक ऐसा सीन आता है कि आप कहती हो कि मुझे आपसे मोहब्बत है और मुझसे शादी करो। उसने आपको कोई ऐसा पॉजिटिव साइन भी नहीं दिया और आपने दो अपने रिश्ते रिजेक्ट कर दिए। और दूसरी तरफ मैं हैरान हूं असरा के जो भाई हैं सरफराज के, वो इतना उसके साथ ओपन माइंडेड है कि वो अपनी बहन की हर बात मान रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये ओवरऑल जो इसकी स्टोरी है वो बहुत ही कमजोर है। और जिस तरह आजकल हम सीन देख रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों में कि बारिश हो जाती है और अचानक हीरो और हीरोइन नमूदार हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, मोहब्बत हो जाती है, ये भी कोई नई स्टोरी लेके आओ भाई। कोई अच्छी स्टोरी लेके आओ, जैसे खई है या खाड़ा है, कुछ नया करो। एक ही स्टोरी को बार बार आप रिप्लेस कर रहे हो और उसको बार बार कंपाइल कर रहे हो और जो कैरेक्टर सुल्तान को दिया गया है वो सही तरह से नहीं निभा पा रहा। और जिस तरह वो बार बार कहता कि मेरी इतनी सैलरी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भाई बार बार सैलरी का नाम क्यों ले रहे हो? ये बहुत ही अनमिच्योर बात है कि मेरी इतनी सैलरी है कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो भाई ओवरऑल जो उसकी एक्टिंग है मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। लोग उसको देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस ड्रामे को ना देखो, आप ड्रामे को देखो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा हो जाएगा। इस ड्रामे का एक और सीन जिसने मुझे हैरान कर दिया कि जिस तरह से मनान सुल्तान के वालिद साहब वॉशरूम में जाते हैं और गिर जाते हैं और फिर बार बार जब पुकारते अपनी बीवी को कि टल्ली टल्ली, भाई कोई और नाम नहीं था, कोई और नाम रख लेते भाई उसका। तो अजीब सा सीन है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये राइटर क्या लिख रहे हैं, कोई और नाम रख लेते ना भाई, टल्ली को अजीब सा लग रहा है। फिलहाल तो हमने नेक्स्ट प्रोमो को देखा है और उस प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है कि असरा और सुल्तान की शादी की बात चल रही है और सुल्तान वहां भी गरूर दिखा रहा है और कह रहा है कि अभी मुझे वक्त दो सोचने का, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम से ये एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि सुल्तान फंसा हुआ है। पहली लड़की में भी उसके बहुत सारे राज हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तो चूंकि फिलहाल इसकी 6 एपिसोड आई हैं तो ज्यादा इस पे हम डिस्कस कर नहीं सकते। आने वाली मजीद इसकी एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा कि ये स्टोरी किस हिम्मत को जा रही है। लेकिन फिलहाल जो हमने इसको देखा है मुझे नहीं लगता कि ये ड्रामा बहुत ज्यादा हिट होगा। फिलहाल इस ड्रामे में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।